नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल का मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ चुका है और तूल पकड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से ही दीपांकर दत्त की पीठ और जस्टिस संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट की पीठ के दिए गए आदेश अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं, विवादों का हिस्सा बन चुके हैं। स्वाति मालीवाल का मामला हाल ही में जो है वो तूल पकड़ चुका है और अब कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल का मामला जो है वो इतना चर्चा में आ चुका है, इतना ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है कि अब कहीं ना कहीं आप देखें कि मतदान से पहले पूरा का पूरा समीकरण और पूरी की पूरी राजनीति का जो अहम मुद्दा है वो स्वाति मालीवाल का एक मुख्य मुद्दा बन चुका है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, उन्होंने पीए विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला तो एक और चल ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये मामला चल रहा है कि केजरीवाल की रिहाई पर जो कहीं ना कहीं आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश जारी किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को निर्देश दिए गए थे कि आप बाहर जाकर कोई भी विवादित बयान नहीं देंगे, आप प्रशासन के बारे में कोई भी सवाल या चिन्ह नहीं उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल वही काम बखूबी कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप देखें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद ईडी और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक बहस छिड़ी हुई है। बहस का कारण कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो थी वो गलत थी। बाहर जाकर जनसभाओं के संबोधन के दौरान ही अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं प्रशासन पर, केंद्र सरकार पर और तमाम दलों पर, और किस प्रकार से उनके साथ एक तरह से कहें तो जेल में जो कुछ भी उनके साथ घटना हुई है उसको एक तरह से बोले तो अलग तरह से उसको बताने और उस मुद्दे पर बयान देने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईडी इस मुद्दे से खफा है और ईडी अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है, अरविंद केजरीवाल को जो 2 जून को सरेंडर करना है, वो कहीं ना कहीं ईडी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम प्रकार की दलीलें पेश कर रही है, तमाम प्रकार के मुद्दे, तमाम प्रकार के बयान पेश कर रही है कि कुछ ना कुछ करके अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक नहीं बल्कि उससे पहले वापस ईडी की रिमांड में ला दिया जाए, यानी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचा दिया जाए। लेकिन तब भी आप देखें कहीं ना कहीं जो सवालों की घड़ी है वो इसी पर आकर बुनी है कि कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जिस प्रकार से दिल्ली में जनसभाएं कर रहे हैं जनसभाओं के दौरान उनका सीधा जनता को यह कहना है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मैं जून में जेल नहीं जाऊंगा। और ये जो बयान है अरविंद केजरीवाल के, ये बयान जो है वो अब तेजी से सुर्खियों में आ रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के बयान जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और इनको इस बात का कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो आश्वासन है और आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी है कि अरविंद केजरीवाल अब 2 जून को वापस से सरेंडर नहीं होंगे, तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की एक गलतफहमी है और इस गलतफहमी का ही शिकार हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके सीएम निवास से उठाया था, उसके बाद उनकी तमाम तरह की दलीलें, तमाम तरह के पक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में रखे गए थे। जब राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उनका मामला नहीं चला तो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ईडी की ओर से और अरविंद केजरीवाल की ओर से तमाम दलीलें, तमाम बयान, तमाम सबूत पेश किए गए, लेकिन सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं केजरीवाल इस बार जीत के पक्ष में आए, यानी उन्होंने जीत हासिल कर ली। उनका सीधा कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाना है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से मेरी पार्टी का जिस प्रकार से जो वर्चस्व है वो गिर रहा है, मुझे उस वर्चस्व को बाहर जाके संभालना जरूरी है। अब वहीं दूसरी ओर ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल को बाहर ना भेजा जाए क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल प्रशासन पर सवाल उठाएंगे, पुलिस पर सवाल उठाएंगे। ईडी के साथ जिस प्रकार की अरविंद केजरीवाल की जो भी बातचीत हुई है और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से उनका जो भी जेल में उनके साथ जो भी सुलूकी की गई है, जो भी उनके साथ एक तरह का व्यवहार किया गया है वो कहीं ना कहीं ईडी पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भारी पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बेहद बढ़ चुकी हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब एक बार फिर से सरेंडर करना होगा और अगर वो सरेंडर करते हैं तो अब शराब घोटाले का जिस मामले में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, अब ये मामला आखिर क्या मोड़ लेगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।